अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों, आज मैंने आपके साथ 12.5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 22 डिस्कस करने हैं। आपके सिलेबस में 12.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से 22 है। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 12 आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इन क्वेश्चंस में बेसिकली आपका जो प्रोसीजर यूज़ होना है वो सारे का सारा आपका चेन रूल का प्रोसीजर होना है। आप लोगों ने सेकेंड ईयर में भी चेन रूल बेसिकली पढ़ा हुआ है। उसके अलावा आप लोगों ने कैलकुलस फर्स्ट सेमेस्टर में जब पढ़ी थी वहाँ पे भी आपने चेन रूल को डिस्कस किया था। चेन रूल सारे का सारा वही होगा। आपको चेन रूल पहले बनाना आना चाहिए, उसके बाद सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव्स लेके क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, आपके पास सबसे पहले देखें, आपको उन्होंने कहा है कि फर्स्ट 14 क्वेश्चन में चेन रूल आपकी यूज़ होनी बेसिकली पूरी एक्सरसाइज में ही है। क्वेश्चन नंबर 1 से 2 में आपको कहा है आपने जो W दिया हुआ है उसका पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से निकालना है, W का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से निकालना है। अगर क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा जाए, जिस तरह इन दोनों क्वेश्चंस में का ये काम करना है, W की वैल्यू दी है, U की दी है, Y की दी है। अब देखें W का डेरिवेटिव लेना है x के रिस्पेक्ट से, लेकिन W के अंदर U और V आ रहा है। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए जिस चीज़ के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव का हो वो वाली टर्म ना हो, उसके अंदर एक नए वेरिएबल्स आ रहे हों, तो हम उन वेरिएबल्स के साथ इस वाले वेरिएबल की चेन बना लेते हैं। जैसे कि देखें, जब आपने इसको सोल्व करना है सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं कि क्या होगा, उसके बाद उसकी वैल्यूज़ निकालते हैं। हमें पार्शियल W का पार्शियल x के रिस्पेक्ट से फॉर्मूला चाहिए। आपने W में देखा कितने वेरिएबल हैं, जितने वेरिएबल होंगे उतनी चीज़ें उसकी ऐड होंगी। पहला वेरिएबल U था, दूसरा वेरिएबल V था। इसका मतलब ये चेन के अंदर जो पहला वेरिएबल हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा वो होगा पार्शियल U, जो दूसरा वेरिएबल मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ना होगा वो होगा पार्शियल V। जितने वेरिएबल आएंगे उतने वेरिएबल मल्टीप्लाई डिवाइड करके साथ में नीचे वाली चीज़ वही लिखते जाएंगे, तो ये उसकी चेन बन दी जाएगी। जैसे कि देखें, आपने सबसे पहले लिखा W, आपके पास U साइन V था, तो जब आपने इसकी x के रिस्पेक्ट से चेन बनानी है तो पार्शियल V W ओवर पार्शियल x इक्वल आएगा पार्शियल W ओवर पार्शियल U, और पार्शियल U ओवर पार्शियल x ये वाली चीज़ एंड पे ही आनी है, ये चीज़ फिक्स होती है, और ये वाली चीज़ स्टार्ट में आनी है, ये भी चीज़ फिक्स होती है। सिर्फ जो यहाँ वेरिएबल होते हैं उसके पार्शियल डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। प्लस सेकंड वेरिएबल देखा, W के अंदर V था, तो पार्शियल W ओवर पार्शियल V और पार्शियल V ओवर पार्शियल x, ये आपके पास एक चेन बन जाएगी इस वाले की। इसी तरह आप सेकंड वाले की चेन बनाओगे। अब यहाँ पे W का y के रिस्पेक्ट से चाहिए, इसलिए यहाँ पे W होगा फिक्स, यहाँ पे पार्शियल y फिक्स होगा, और जो वेरिएबल आ रहे होंगे वो वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। दो वेरिएबल आ रहे थे तो दो वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। पहला U था तो पार्शियल U से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, सेकंड V था तो पार्शियल V से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। अब आपने बेसिकली अगर इन टर्म्स की वैल्यू निकालनी है तो आपको इन सब की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यानी W का U के रिस्पेक्ट से भी डेरिवेटिव चाहिए, W का V के रिस्पेक्ट से भी चाहिए, U का x के रिस्पेक्ट से भी चाहिए, Y के रिस्पेक्ट से भी चाहिए, V का x के रिस्पेक्ट से भी चाहिए और Y के रिस्पेक्ट से भी चाहिए। सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, 1 बाय 1 सबका डेरिवेटिव लोगे। जब W का U के रिस्पेक्ट से लोगे, V कॉन्स्टेंट होगा तो साइन V एज इट इज़, U का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। जब V के रिस्पेक्ट से लेना है तो U कॉन्स्टेंट, साइन का डेरिवेटिव कोस V आ जाएगा। इसी तरह U का x के रिस्पेक्ट से लेना है तो इसका डेरिवेटिव 2x, x के रिस्पेक्ट से y कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा। इसी तरह y के रिस्पेक्ट से लेना है तो x कांस्टेंट है और y के रिस्पेक्ट से y का डेरिवेटिव आ जाएगा। सिमिलरली v का जब x के रिस्पेक्ट से लेना है तो y कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1। जब v का y के रिस्पेक्ट से लेना है, x कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव 1। सारे डेरिवेटिव लेने के बाद 1 बाय 1 आपने सारे एलिमेंट पुट कर देने हैं। अब देखें, जिस फॉर्म में आपको डेरिवेटिव कहे होते हैं सारे का सारा आंसर उस फॉर्म में होना चाहिए, यानी x और y की फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन जब आप वैल्यू पुट करोगे देखोगे कहीं पे v भी आ रहा होगा, कहीं पे u भी आ रहा होगा। u और v को ख़त्म करने के लिए जो u और v की वैल्यू डिफाइन की जाएगी, यहाँ पे जहाँ जहाँ u और जहाँ जहाँ v आ रहा होगा उसकी जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दोगे तो एट द एंड ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी है, सिंपल चेन बनानी आनी चाहिए, डेरिवेटिव लेने भी आते हैं, पुट करना भी आता है, सब्सटीट्यूशन भी आप लोगों को आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें भी यही काम करना था। उसमें भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ था तो मैंने देखें इसका सॉल्यूशन सेंड कर दिया, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। आप वेरिएबल देखोगे, दो वेरिएबल है U और V, एक दफ़ा U के रिस्पेक्ट से चेन बना लोगे, एक दफ़ा V के रिस्पेक्ट से। इसी तरह y वाले में भी U और V के रिस्पेक्ट से बना लोगे। जितने भी डेरिवेटिव चाहिए सारे डेरिवेटिव 1 बाय 1 निकाल लोगे। सोल्यूशन मैंने इसीलिए इसका सेंड कर दिया है, यहाँ से देख लेना है। करने के बाद एट द एंड वैल्यू पुट कर देनी है, और जिस जिसकी वैल्यू U और V की जो दी होगी क्वेश्चन में वो पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सेम मेथड से सोल्यूशन दोनों का डिस्कस मैं आपके साथ 3 करूंगी और 4 आप लोग खुद करोगे। इसके अंदर आपसे कहा है W का R के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है पार्शियल, और W का S के रिस्पेक्ट से लेना है। अब फिर देखें, W का R के रिस्पेक्ट से लेना है, पहले हम इसकी चेन बना लेते हैं। W के अंदर कितने वेरिएबल आ रहे हैं, दो वेरिएबल आ रहे हैं, पहला U आ रहा है फिर सेकंड V आ रहा है। तो आप पहले जब आपने W का R के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है, पहली चेन U के रिस्पेक्ट से बना लो, सेकंड चेन V के रिस्पेक्ट से बना लो। इसी तरह जब S वाली चीज़ है उसमें भी पहली चेन U के रिस्पेक्ट
रिस्पेक्ट से, ये दोनों चीज़ें वही फिक्स होंगी और सेकंड चेन v के रिस्पेक्ट से बनेगी। अब ये जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू चाहिए होंगी, w का u के रिस्पेक्ट से v के रिस्पेक्ट से, u का r v के रिस्पेक्ट से, r s के रिस्पेक्ट से, v का r s के रिस्पेक्ट से, आपने सारी की सारी वैल्यूज एस्टिमेट कर लेनी है पार्शियल डेरिवेटिव्स लेके। करने के बाद आपने सारी की सारी इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर देनी है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट से बात हो रही होगी तो दूसरा वेरिएबल कॉन्स्टेंट होगा। जैसे जब u के रिस्पेक्ट से बात हो रही है, u का डेरिवेटिव 2u आ गया, u स्क्वायर का डेरिवेटिव, इसमें जो कांस्टेंट था वो एज इट इज़ u का डेरिवेटिव 1, यानी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट से दूसरा कांस्टेंट होगा। इस तरह हमने सारे डेरिवेटिव निकाल के सब्सटीट्यूशन कर देनी है। जहाँ जहाँ पे u और v आ रहा होगा वहाँ वहाँ उसकी वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल मेन पर्पस आपको चेन बनानी आनी चाहिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। उसके अंदर भी दो वेरिएबल दिए हुए हैं, टी और वी, आर और एस के रिस्पेक्ट से निकालना है। एक दफ़ा टी की चेन बन जाएगी, एक दफ़ा वी की बन जाएगी। ऊपर नीचे जो वैल्यू आ रही है वो फर्स्ट और एंड पे फिक्स रहेंगी। जितने एलिमेंट दिए हैं सबके डेरिवेटिव 1 बाय 1 निकाल लेने हैं, उसके अंदर सब्सटीट्यूशन कर लेनी है, आपका ईजिली आंसर आ जाएगा। ये आज का लेक्चर बच्चों बहुत इजी है, सिंपल डेरिवेटिव्स हैं। आप लोगों को सोल्यूशन हर क्वेश्चन का सेंड किया हुआ है, आपने यहाँ से टैली कर लेना है इसको ट्राई करके, और अगर किसी स्टेप में प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 to 6 है। 5, 6 में z का कहा है x और z का y के रिस्पेक्ट से निकालना है। अब 5 में आपके साथ डिस्कस करती हूँ, 6 आप लोग करोगे। 5 में देखें आपको जो z दिया, अब उसके अंदर 3 वेरिएबल आ रहे हैं, इसका मतलब 3 चेन बनेंगी। पहली चेन r के रिस्पेक्ट से, दूसरी चेन s के रिस्पेक्ट से, तीसरी चेन v के रिस्पेक्ट से। पार्शियल जी ओवर पार्शियल x था, जी और x फर्स्ट और एंड पे फिक्स होगा। पहले उसके साथ पार्शियल r से मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर पार्शियल s से मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर पार्शियल v से मल्टीप्लाई डिवाइड। सिमिलरली y वाले सिचुएशन के साथ करेंगे, r से s से v से। डिफरेंस ये होगा, यहाँ पे नीचे x था तो पार्शियल x आया था, यहाँ पार्शियल y आया तो पार्शियल y आएगा। सारी वैल्यूज दी हुई हैं 1 बाय 1 हर एक के रिस्पेक्ट से। x और y जो जो वैल्यूज चाहिए डेरिवेटिव निकाल लोगे। जब एक चीज़ को डील कर रहे होगे बाकी दो कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट होंगी। जिस तरह देखिए r के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है तो r वाली चीज़ का डेरिवेटिव आ जाएगा, s भी कांस्टेंट होगा तो उनका डेरिवेटिव 0। इस तरह सारे डेरिवेटिव्स निकाल लेने। निकालने के बाद जब आपने वैल्यू पुट करनी है फंक्शन के अंदर तो आपका एट द एंड आंसर आ जाना है। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 भी बिल्कुल इसी तरह है। 6 के अंदर भी 3 वेरिएबल आ रहे हैं, p, q और w। इसकी चेन मैंने हिंट में लिख दी है आपकी क्या बनेगी। डेरिवेटिव्स वगैरह आप लोगों ने लेके से ट्राई कर लेना है। आप लोग फिर उसके बाद आंसर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो मैंने आपको पहले PDF एक सेंड किया था उसके अंदर भी इसका सोल्यूशन किया हुआ है, वहाँ से भी टैली कर सकते हो। यहाँ तक आपके क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाते हैं।